फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूं आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का शुभ मुहूर्त, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो उन्हें धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो खरीदनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी उनके घर में स्थायी वास करे, उनके घर में धन की बरकत हो, व्यापार धंधा अच्छा चले। क्योंकि धनतेरस के दिन खरीदारी का बहुत अधिक विशेष महत्व माना गया है और कहा जाता है कि धनतेरस के दिन हम जो भी चीजें खरीदते हैं तो उसका हमें 13 गुना ज्यादा फल मिलता है, वह चीजें 13 गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन मकान, वाहन, सोना चांदी खरीदना बहुत अधिक श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। कहा जाता है कि इन वस्तुओं पर साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है और धनतेरस के दिन जब ये चीजें हम अपने घर लेकर आते हैं तो उससे हमारे घर में पैसे की बढ़ोतरी होती है। तो आइए जान लेते हैं। जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सायंकाल 10 नवंबर को। धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सायंकाल 6:20 से रात्रि में 8:20 तक। इस समय के अंदर अगर आप पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करेंगी, क्योंकि ये स्थिर लग्न में जो ये मुहूर्त है ये स्थिर लग्न में है। स्थिर लग्न में की गई पूजा से माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर हो जाती है, उनका स्थायी वास हमारे घर में हो जाता है, जिससे जो बीमारियों पर जाने वाला पैसा है या अननेसेसरी जो फालतू खर्चे, एक्सपेंसेस होते हैं, उन पर जो जाने वाला पैसा है उसमें बचत होती है और पैसे में बढ़ोतरी होती है। तो इस मुहूर्त का पूजा आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। खरीदारी का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:35 से सायंकाल 6:40 तक। इस समय के अंदर अगर आप धनतेरस की खरीदारी करेंगे तो उससे भी आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। तो आइए जान लेते हैं सोना चांदी के अलावा ऐसी कौन सी 13 चीजें हैं जो आपको इस दिन अवश्य खरीदनी चाहिए। सबसे पहली चीज रहेगी मनी प्लांट। चाहे आपके घर में कितना भी मनी प्लांट लगा हुआ है, 2 है, 4 पौधे हैं, लेकिन इस दिन आपको मनी प्लांट अवश्य खरीदना चाहिए, जिससे आपके घर में धन में, पैसे में बरकत होती है। क्योंकि शुक्रवार का दिन है और धनतेरस है, दोनों ही चीजें माता लक्ष्मी को प्रिय है। और जब मनी प्लांट हम खरीदते हैं तो इससे हमारे धन में 13 गुना बढ़ोतरी होती है। तो इस दिन आपको मनी प्लांट अवश्य खरीदना चाहिए। दूसरी चीज है श्री यंत्र। श्री यंत्र माता लक्ष्मी का यंत्र माना गया है, तो धनतेरस के दिन इसे खरीदना बहुत अधिक शुभ होता है। इसे आप सोने में खरीद सकते हैं, चांदी में खरीद सकते हैं, पीतल का, तांबे का या स्फटिक का, जैसी भी आपकी क्षमता है। कांसे का श्री यंत्र भी बहुत अधिक शुभ रहता है। तो जिस भी धातु में खरीदने का आपका सामर्थ्य है तो इस दिन आपको श्री यंत्र अवश्य खरीदना चाहिए। और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते हुए धनतेरस की पूजा करिए और उसके बाद आप इसे अपनी तिजोरी के अंदर रख सकते हैं। दिवाली की पूजा के बाद आप इसे अपनी तिजोरी में लगा सकते हैं, व्यापार स्थल पर उत्तर दिशा की दीवार पर लगा सकते हैं। तो ये बहुत अधिक श्रेष्ठ रहेगा, इससे आपके व्यापार में भी बरकत होगी। तीसरी चीज रहेगी कोड़ियां। कोड़ियों को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस दिन आपको पीली कोड़ियां अवश्य खरीदनी चाहिए। अगर पीली कोड़ियां उपलब्ध ना हो तो सफेद कोड़ियां भी बहुत ही श्रेष्ठ रहती है। और धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है खरीदारी का, इस समय के अंदर जब आप कोड़ियां खरीद कर अपने घर लाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में साक्षात प्रवेश करती हैं, जिससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। चौथी वस्तु है हल्दी। साबुत हल्दी की गांठ इस दिन आपको अवश्य खरीदनी चाहिए। ये भी बहुत अधिक श्रेष्ठ रहती है, इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और ये आपके जीवन के अंदर सुख को, धन को आकर्षित करती है। तो इस दिन आपको साबुत हल्दी की गांठ भी अवश्य खरीदनी चाहिए। पांचवी वस्तु है नमक। नमक को स्वाद का राजा कहा गया है, तो नमक को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो धनतेरस के दिन जब आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको नमक अवश्य ही खरीदना चाहिए। जो भी आप अपने घर में प्रयोग करते हैं, सेंधा नमक, काला नमक या सफेद नमक,
कोई भी नमक आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको नमक अवश्य ही इस समय के अंदर अपने घर अवश्य लाना चाहिए। छठी वस्तु है झाड़ू। झाड़ू इस दिन खरीदने का बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि झाड़ू क्या करती है, हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है, हमारे घर का कचरा कूड़ा बाहर निकालती है। तो जब कूड़ा कचरा बाहर निकलता है तो उससे सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है। तो झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो इस दिन आपको झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। आप सीख वाली झाड़ू भी खरीद सकते हैं और फुल झाड़ू भी खरीद सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक की झाड़ू खरीदने से इस दिन बचना चाहिए। जो लोग प्लास्टिक की ब्रूम अपने घर में यूज करते हैं तो वो किसी और दिन खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। अगली वस्तु है कुबेर यंत्र। कुबेर जी का धनतेरस के दिन विशेष महत्व होता है, क्योंकि कुबेर जी जो है वो धन के देवता है। तो इस दिन कुबेर जी का यंत्र आपको अवश्य खरीदना चाहिए और इसे आप पूजा अर्चना करके धनतेरस के दिन दीप धूप दिखाकर पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत उपलब्ध ना हो तो गंगा जल से इसे धो सकते हैं। उसके बाद आप इसे दीप धूप दिखाकर ओम कुबेराय नमः मंत्र का जप करिए। जितना अधिक आप जप कर सकते हैं, इससे ये यंत्र और धनतेरस के दिन जब आप इसे खरीद कर लाते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है और फिर इसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और इसे आप अपने व्यापार स्थल पर भी लगा सकते हैं। तो कुबेर यंत्र का भी इस दिन खरीद कर लाना, उसकी पूजा करना, फिर उसे स्थापित करना बहुत अधिक श्रेष्ठ माना गया है। आठवीं वस्तु है फल। इस दिन आपको रसीले फल खरीद कर अवश्य ही लाने चाहिए। चाहे आपके घर में कितने भी फल रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस दिन फल आपको खरीद कर अवश्य लाने चाहिए। उसे माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए और उसके बाद आप इसे अपने परिवार में बांटकर खा सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। तो इस दिन फल खरीदना बहुत अधिक शुभ माना जाता है, जिससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है और हर प्रकार से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। नौवीं वस्तु रहेगी गोमती चक्र। गोमती चक्र को साक्षात धन के चक्र माना गया है और कहा जाता है कि जहां भी गोमती चक्र रख दिया जाता है तो वहां पर धन का वास हो जाता है, वहां पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाते हैं। तो इस दिन आपको गोमती चक्र अवश्य ही खरीदने चाहिए, जो बहुत अधिक श्रेष्ठ माने गए हैं। पहले आप इसे पूजन करें और दीपावली तक आप इसे अपने घर के मंदिर में ही रखा रहने दें, इससे ये सिद्ध हो जाएंगे। और उसके बाद आप इन्हें अपने व्यापार स्थल पर कैश बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, या अपने घर के दरवाजे पर या दुकान के शटर के जो बाहर का एरिया होता है वहां पर भी लाल कपड़े में बांधकर लटका सकते हैं। तो इससे धन आपके जीवन में आकर्षित होता है, ग्राहक आपकी दुकान पर बढ़ने लगते हैं और हर प्रकार से आपकी बिक्री बढ़ने लगेगी। 10वीं चीज है कमल गट्टे। कमल गट्टे, ये तो सभी को पता है कि कमल का जो फूल होता है या कमल गट्टे जो है वो कमल के बीज ही होते हैं। तो कमल का फूल माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय माना जाता है। जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन और शुक्रवार के दिन कमल के फूल या कमल गट्टे माता लक्ष्मी को अर्पित करता है तो माता लक्ष्मी उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो इस दिन आपको कमल गट्टे अवश्य खरीद कर लाने चाहिए और माता लक्ष्मी को अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। 11वीं वस्तु रहेगी शंख। शंख को घर में होना बहुत अधिक श्रेष्ठ माना गया है। जहां भी शंख होता है वहां के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इस दिन आपको शंख अपने घर में अवश्य लाना चाहिए, जो कि बहुत अधिक श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप बजा सकते हैं तो धनतेरस के दिन शंख बजाने से माता लक्ष्मी उसकी ध्वनि से प्रसन्न होकर आपके घर में आती हैं। तो इस दिन आपको शंख भी अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। 12वीं वस्तु है बर्तन। बर्तन इस दिन आपको अवश्य खरीदने चाहिए, चाहे आप एक चम्मच खरीदे चाहे प्लेट खरीदे, लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, लोहे के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन और कांच के बर्तन आपको इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। इस दिन आप तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं, पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप चांदी की कोई वस्तु खरीद सकते हैं, चांदी की कोई कटोरी हो गई। कांसे के बर्तन खरीदना भी इस दिन शुभ माना गया है। तो धातुओं के बर्तन इस दिन आपको अवश्य खरीदने चाहिए। चाहे आप छोटी सी लड्डू गोपाल जी की गिलासी ला सकते हैं या आप किसी भगवान को भोग लगा सकते हैं, तो उनके बर्तन भी आप कोई ला सकते हैं। 13वीं वस्तु है इत्र। इत्र खरीदना धनतेरस के दिन
आपके जीवन के खुशियों से भर देता है। इत्र जो है वो सुगंध पैदा करता है, जिससे सुगंध आती है आपके जीवन के अंदर हर प्रकार से लाभ ही लाभ होता है। तो इत्र आपको इस दिन अवश्य खरीदना चाहिए और उससे सबसे पहले आप माता लक्ष्मी के चरणों पर लगाएं और उसके बाद आप इसे अपने घर में या अपने बॉडी पर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इत्र खरीदने से भी आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, क्योंकि इत्र जो है वह शुक्र ग्रह का प्रतीक है और माता लक्ष्मी शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। तो इस दिन इत्र खरीदने का भी बहुत अधिक विशेष महत्व है। इत्र चाहे आप चंदन का खरीद सकते हैं और चाहे आप गुलाब का खरीद सकते हैं। ये दो इत्र माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। तो ये थी धनतेरस की खरीदारी की चीजें। और जब ये चीजें आप खरीद कर लेकर आए, तो धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद जब आप अपने घर में प्रवेश करें तो मन में ऐसे विचार लेकर आए कि माता लक्ष्मी आपके घर में इन सामान के साथ प्रवेश कर रही है। माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो गया है और अब आपके जीवन की सारी मुश्किलें दूर होने वाली है, पैसे की आपके जीवन में वृद्धि होने वाली है। इस भावना के साथ जब आप धनतेरस की खरीदारी करके अपने घर में प्रवेश करेंगे तो हर प्रकार से आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि बढ़ती रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय गुरुदेव।